बिहार के मुंगेर जिले में लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार सरकार में बतौर मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत जदयू और बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जमालपुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत इंदुक पश्चिमी के हसनगंज मुसहरी टोला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा और मुखिया प्रतिनिधि विनोद कुमार और सहायक आयुक्त मद्य निषेध विभाग के अन्य पदाधिकारी यहां मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम में बिहार में शराबबंदी को प्रभावी बनाने को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को यहां जागरूक करने का काम किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री के द्वारा जीविका दीदी को तकरीबन 3 करोड़ 22 लाख रुपए का एक चेक भी प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद स्कूली बच्चों को स्कूल बैग बिहार सरकार के मंत्री ने अपने हाथों से वितरित किया। साथ ही बच्चों में इस बात को लेकर अभी से प्रेरणा देने की परिजनों से अपील की कि नशे के प्रति अपने बच्चों को जागरूक करें, क्योंकि नशे से लड़कर ही हम उज्जवल भविष्य अपने नौनिहालों को दे सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि पूरे बिहार में शराबबंदी को जागरूक करने के लिए लगातार बिहार सरकार की तरफ से इस तरीके का जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कवायद में वो आज मुंगेर जिले में आए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे पहले महिलाओं को हमें इस बारे में जागरूक करना होगा और इसकी शुरुआत माता जगत जननी यानी मां सीता की धरती सीतामढ़ी जिले से हुई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि शराबबंदी को लागू करना एक कठिन फैसला था और तमाम तरीके के इसको लेकर विरोध भी हो रहे थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने अपने फैसले लिए तो उस वक्त उन्हें कई भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मात्र शक्ति से उन्हें बहुत सहयोग मिला और जितनी भी तमाम माताएं और बहनें हैं उन्होंने भरपूर इसका साथ दिया। यही नतीजा है कि आज बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है। 11वां जिला आज हमारा है। माता जगत जननी सीते की धरती से शुरुआत किए हैं। आज दान विक्रम की धरती पर मुझे 11 दिन हुआ है और 11 दिन में 11 जिला में जो किए हैं उससे समाज के बीच में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। उससे समाज के नौजवान युवा जो इधर उधर भटक रहे थे नशा के लत के लिए वो सुधर रहा है। इसी कार्यक्रम लेकर के हम आज मिले थे। इस दौरान मंत्री रत्नेश सदा ने इस बात को लेकर भी जोर दिया कि तमाम सियासी पार्टी जो आजकल नई नई पार्टियां बनी है वो लगातार शराबबंदी को बंद करने को लेकर बयान देती रहती है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बयान देने से पहले बिहार की माताओं बहनों से पूछना चाहिए कि अब वो कितने खुश हैं। जो पैसा शराब में लोग ज़्यादातर खर्च कर देते थे या नशे में खर्च कर देते थे वही पैसा आज घर में आ रहा है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि सरकार लोगों को नशे में झोंक करके अपनी कमाई करे। कमाई करने के लिए सरकार के पास अन्य साधन है, जिससे बिहार सरकार इस वक्त रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और यदि किसी को शराब बेचकर ही पैसे कमाने हैं तो ऐसा वो नहीं चाहते और बिहार सरकार तो इसमें कतई भी लोगों का साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करना कोई आसान काम नहीं था। सभी जानते हैं कि सरकार चलाने के लिए एक बड़ा रेवेन्यू चाहिए होता है और बड़ा रेवेन्यू शराब बेचकर आता है, लेकिन ये बिहार सरकार के तमाम मंत्री और विधायकों का ही एक मत है कि शराबबंदी को कड़े तेवर से लागू किया गया और उसमें पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग भी लगातार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सब सियासी पार्टियां लगातार लोगों को शराब पिलाकर सत्ता पर काबिज होने देना चाहती है और ऐसा बिहार की जनता तो बिल्कुल नहीं करने देगी। नई पार्टी है, नए विचार हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ बयान देने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी कितने कारगर है। मंत्री रत्नेश सदा ने यहाँ बार बार जोर देकर कहा कि आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है वो लोग शराब के चक्कर में ना जाने कितने आपराधिक कार्य भी कर देते थे, लेकिन अब जब शराबबंदी जब से लागू हुआ है ऐसा करने से लोग कतराते हैं। लिहाजा बिहार में कानून व्यवस्था में पहले से कहीं ज़्यादा बदलाव हुआ है। हालांकि उन्होंने ये माना कि लगातार शराब अलग अलग जगह से पकड़े भी जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन लगातार उनसे सख्ती से निपट रही है और आने वाले दिनों में इसे और कड़ाई से लागू किया जाएगा। लेकिन शराबबंदी बिहार में लागू है और लागू होकर रहेगा। इसे हटाने को लेकर सरकार कभी ना सोच सकती है, ना ही तमाम मंत्री विधायक और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जहन में भी ऐसा सवाल है। तमाम नई नई सियासी पार्टियां सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए लगातार लोगों को एक तरीके से रिझा रही है और सत्ता में आने का ख्वाब दिखा रही है, लेकिन ऐसी सत्ता का करेंगे क्या जब लोगों के पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार रोजगार के नए सृजन पैदा किए जा रहे हैं, लेकिन शराबबंदी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि ऐसा करके हम अपना भविष्य खराब कर देंगे। लिहाजा न सिर्फ बच्चों बल्कि उनके परिवार वालों से भी अपील की गई कि अपने
छोटे बच्चों को भी शराब के प्रति जागरूक करें, क्योंकि जब तक हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो शराब को लेकर एकजुट नहीं होगी तब तक इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि कानून के साथ साथ आपका अपना दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरा का पूरा परिवार उजड़ जाता है। ऐसे में शराब बंदी लागू करके बिहार सरकार ने यकीनन एक बड़ा काम किया है और ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में माताओं और बहनों का इसमें पूर्णतः सहयोग है। बिहार की कोई भी महिला या फिर बिहार की कोई भी बहन ये नहीं चाहती कि शराबबंदी सरकार वापस ले ले। भले ही सरकारी खजाने में कमी हो, लेकिन लोगों के विकास के लिए उठाया गया कदम बिहार के उन कदमों में से एक है जिसने पूरी बिहार की तस्वीर ही बदल डाली है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस जागरूकता कार्यक्रम में ज़्यादातर महिलाओं ने शिरकत की और उन्हें अलग अलग तरीके से मंत्री रत्नेश यहाँ समझाने में जुटे रहे कि शराबबंदी किस कदर से फायदेमंद है और लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सियासी पार्टियों को बिहार के अस्तित्व में जाकर झांकना चाहिए कि जब बिहार में हर जगह शराब खुले रूप में मिल रही थी तो किस तरीके से बिहार का बेड़ा गर्क हो रहा था। लोग अपनी कमाई का पूरा हिस्सा शराब खरीदने और शराब पीकर जो है तमाम तरीके के आपराधिक कार्य करने में ख़त्म कर देते थे, लेकिन अब शराबबंदी लागू होने के बाद इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और ऐसी तस्वीर आने वाले दिनों में भी बनी रहे। इसको लेकर ज़रूरी है कि लोग जागरूक हों और शराबबंदी को लेकर एक दूसरे को भी जागरूक करें। चाहे सरकार को इससे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसले से पीछे हटने नहीं वाले हैं। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड।